हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोग को कुछ बातें बताना है जो सीरीज चल रही है उसी के नियम के आधार पे। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहली वाली क्लास में हम लोग यहाँ से अगर देखते जाएं तो सबसे पहली वाले क्लास में हम लोग जो है कि ये हम लोग जाने थे कि ये हमारा पूरा जो है कि सारांश था। पूरा का पूरा क्या था सर, ये सारांश था। इस सारांश में मैंने आपको बताया था कि कौन टॉपिक कितने नंबर का है। तो जो ये जो वाला चैप्टर है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसके बारे में बता दिया। आज इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो रासायनिक बलगतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स जो है, इसमें कितने मार्क्स का आता है। तो आप लोग देखेंगे तो इसमें टोटल 7 मार्क्स का ही आएगा। कितने मार्क्स के आएंगे? 7 मार्क्स। और 7 मार्क्स में पढ़ना कितना है? सिर्फ 4 टॉपिक। आप सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका 7 मार्क्स में पक्का क्लियर हो जाएगा। कौन कौन 4 टॉपिक है मैं लिखा भी हूँ और आपको थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा सर जी कि अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग में 2 तरीके का वेग है, एक औसत वेग है और एक तात्क्षणिक वेग है। तो जिस तरीके से आप औसत वेग निकालते हैं सेम टू यू उसी तरीके से तात्क्षणिक वेग भी निकालते हैं। तात्क्षणिक वेग हम लोग स्मॉल dt लिखते थे और उसमें डेल्टा लिखते थे, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इसमें हम 2 तरीके, एक होता सही तात्क्षणिक होता था, तात्क्षणिक वेग होता है, और एक होता है औसत वेग। तो ये 2 तरीके का औसत, इसी को औसत वेग होता है, ठीक है। ये वेग नियम के आधार पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को वेग 2 तरीके, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। बहुत आसान होता है औसत निकालना। अभिक्रिया लिखी रहेगी, आपको सिर्फ देख कर d/dt डेल्टा/dt लिखना रहेगा। अभी कारक वाले को माइनस में लिखते हैं, उत्पाद वाले को प्लस में लिखते हैं। माइनस इसमें लिखते हैं कि अभी का मेरा घटता जाता है, उत्पाद बढ़ता जाता है, और कुछ नहीं करना रहता है। समाकलित वेग समीकरण में आप लोग को दूसरा पॉइंट ये, समाकलित वेग समीकरण में हम लोग 2 होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। इसमें t½ का हम लोग सूत्र पढ़ते थे, इसमें भी t½ का सूत्र पढ़ते हैं। दोनों में t½ का सूत्र पढ़ लेंगे, उससे हम लोग सवाल लगा देंगे, ठीक है, आराम से। इसमें समाकलित वेग समीकरण में इससे 100% आपको बता दे रहा हूँ मैं, इसमें से सवाल आता है और आएगा ही आएगा। आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दिया हूँ वैसे ये पूरा चैप्टर हम बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किए हैं डिप में जाकर के, ठीक है। तो हमारा होगा समाकलित वेग समीकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है? शून्य कोटि के अभिक्रिया और प्रथम कोटि के अभिक्रिया, और किसी अभिक्रिया के बारे में कुछ नहीं जानना है, ठीक है। तीसरी बात कर ले अगर हम लोग सक्रिय ऊर्जा और आर्हनीय समीकरण। तो सक्रिय ऊर्जा ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। इसमें एक आर्हनीय समीकरण होता है, E⁻RT जो होता है, ये आर्हनीय समीकरण। तो सक्रिय ऊर्जा, इसमें इसी का एक और पार्ट होता है देहली ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा लगभग देहली ऊर्जा के लगभग अप्रॉक्सीमेट ही होती है, थोड़ा बड़ा अंतर होता है। तो आप एक पार्ट इसको पढ़ लेंगे और अभिक्रिया की ये आणविकता और कोटि बता देंगे। सॉरी, आणविकता पढ़ लीजिएगा और कोटि पे, और कोई अभिक्रिया लिखी रहेगी A+B 2B, फिर के बाद C। इसी का आपको औसत वेग भी निकालना रहेगा, इसी अभिक्रिया का आपको तात्क्षणिक वेग निकालना रहेगा, इस अभिक्रिया का आप लोग आणविकता भी निकालना रहेगा, इसी का आप लोग कोटि निकालना है। एक समीकरण देगा और 4 सवाल इसी से पूछ लेगा आपसे। और इन 2 में तो आपको सवाल आता है 3 से 4 नंबर का सवाल आता है। तो आप बस ये 4 टॉपिक पढ़िए, 7 नंबर से आप गेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है इन टॉपिकों में पढ़ने के लिए तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो बना दी जाएगी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है किसी भी चैप्टर से, जो चैप्टर मैं रिवाइज करवाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए, अपने कॉपी में नोट्स में आप हेडलाइन कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। कोई समस्या आती है तो फिर हमको कमेंट करके बताइए कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उस पर ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अगर ये लास्ट मोमेंट है, इस मोमेंट पे भी आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, हमारे द्वारा बताए हुए बातों पे नहीं चलेंगे, तो फिर आप भुगतेंगे आपका काम। मैं नहीं जानता हूँ कुछ, मेरा काम है आप लोग को सही तरीके से गाइडेंस करना। अब तक नहीं पढ़े तो आराम से सबसे पढ़ लीजिए, फिर ये जब आपका पूरा शेड्यूल खत्म हो जाएगा फिर 1 शॉट तुम करेंगे। बेहतर है अपने आप से कुछ पढ़ते रहिए, फिर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो फिर जब 1 शॉट करेंगे तो आपका सोने पे सुहागा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी बातें समझ आ गई। ये जो टॉपिक है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट मार लीजिएगा, और बाकी कुछ नहीं करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।